नमस्कार, आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। नमस्कार। आज हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आने वाले आईपीओ की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये जानी मानी जेएसडब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा है, तो जाहिर है इस पर सबकी नज़र है। हमारे पास कई अलग अलग स्रोत से जानकारी और हमारा मकसद है कि हम इसे खंगालें और समझें कि आखिर चल क्या रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये आईपीओ ऐसे समय आ रहा है जब सीमेंट इंडस्ट्री खुद एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। आजकल जोर किस पर है? पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्शन हो, बड़े स्केल पर काम हो और एफिशिएंसी बढ़े। और जेएसडब्ल्यू सीमेंट मतलब इस फील्ड में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासकर अपने ग्रीन सीमेंट वाले एंगल से। अच्छा, तो चलिए सीधे आईपीओ डिटेल्स पर आते हैं। ये 7 अगस्त को खुल रहा है और 11 अगस्त 2025 को बंद होगा। टोटल इशू साइज है 3,600 करोड़ रुपए का। इसमें से 1,600 करोड़ तो फ्रेश इशू है, मतलब नया पैसा आएगा कंपनी में। और बाकी 2,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल ओएफएस है, जहां मौजूदा निवेशक अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अच्छा, तो मतलब प्रोमोटर नहीं, दूसरे निवेशक निकल रहे हैं। ये ओएफएस वाला हिस्सा थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन बेच रहा है। हाँ, उस पर आएंगे। प्राइस बैंड 139 से 147 रुपए प्रति शेयर रखा है और लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। एक बात और, पहले सुनने में आ रहा था कि इशू साइज 4,000 करोड़ का हो सकता है, अब ये 3,600 करोड़ है। हाँ, ये साइज कम हुआ है। अब ये जो 1,600 करोड़ नया आ रहा है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये जरूरी है। जानकारी के हिसाब से करीब 800 करोड़ राजस्थान में एक नई सीमेंट यूनिट लगाने में जाएंगे और लगभग 520 करोड़ मौजूदा कर्ज चुकाने में। बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट कामों के लिए। तो मतलब एक्सपेंशन और थोड़ी बैलेंस शीट क्लीन अप की कोशिश। बिल्कुल, विस्तार का प्लान साफ दिख रहा है, लेकिन कर्ज चुकाने वाली बात 520 करोड़। हाँ, यही मैं पूछने वाला था। कुल कर्ज तो जैसा आगे देखेंगे काफी ज्यादा है, करीब 6100 करोड़ से ऊपर। तो ये 520 करोड़ कितना फर्क डालेगा? सही सवाल है। देखिए, ये कुल कर्ज का एक छोटा हिस्सा ही है। शायद ये बस एक शुरुआत है कर्ज कम करने की दिशा में। पर हाँ, कर्ज का लेवल वो एक चिंता का विषय हो सकता है। चलिए, अब जरा कंपनी के बारे में बात करते हैं। इनकी पहचान ग्रीन सीमेंट से है। ये क्या चीज है असल में? हाँ, ग्रीन सीमेंट मतलब जैसे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट या ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये असल में स्टील प्लांट या पावर प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे स्लैग या फ्लाई ऐश से बनते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट भारत में जीजीबीएस का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, तो ये वेस्ट को इस्तेमाल करके बना रहे हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुआ। बिल्कुल। और कंपनी कहती है कि उनके प्रोडक्ट्स में करीब 77% ऐसी ही इको फ्रेंडली सामग्री होती है। और ये मटेरियल कहाँ से आता है? ज्यादातर जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी से। तो ग्रुप के अंदर ही एक तालमेल है। ये तो बढ़िया है। इनके प्लांट्स भी कई जगह हैं, है ना? हाँ, 7 प्लांट्स हैं इनके। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में। मार्च 2024 तक इनकी कुल ग्राइंडिंग कैपेसिटी 20.6 मिलियन टन प्रति वर्ष एमएमटीपीए थी। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो भी काफी बड़ा लगता है, 5,000 से ज्यादा डीलर्स। हाँ, नेटवर्क तो फैला हुआ है और जाहिर है जेएसडब्ल्यू ग्रुप का नाम होना वो एक बड़ी ताकत है। इनकी ग्रोथ रेट भी, मतलब कैपेसिटी बढ़ाने की रफ्तार और बिक्री वॉल्यूम की रफ्तार इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा रही है पिछले कुछ सालों में। ये सब तो सुनने में काफी पॉजिटिव लगता है, ग्रीन फोकस, ग्रोथ, ग्रुप का सपोर्ट। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये सब उनके फाइनेंशियल नंबर्स में दिखता है? माली हालत कैसी है कंपनी की? यहीं पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। 31 मार्च 2024 को जो साल खत्म हुआ, उसमें रेवेन्यू तो ठीक था, करीब 5,914 करोड़ का। लेकिन कंपनी को नेट लॉस हुआ, करीब 164 करोड़ का घाटा। जबकि पिछले साल मतलब FY23 में तो प्रॉफिट था शायद। हाँ, FY23 में करीब 104 करोड़ का मुनाफा था, तो FY24 में घाटे में आ गए। और जैसा आपने पहले कहा, कुल उधार भी बढ़कर 6116 करोड़ के आसपास हो गया है। ओह, तो रेवेन्यू बढ़ा पर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया और कर्ज भी बढ़ गया। बिल्कुल। कुछ और जरूरी आंकड़े देखें तो ईबीटा मार्जिन करीब 13.78% है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE नेगेटिव है, -6.90%। मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर फिलहाल रिटर्न नहीं, नुकसान हो रहा है। तो फिर इस आईपीओ का वैल्यूएशन घाटे वाली कंपनी के लिए पी रेशियो तो होगा नहीं? हाँ, पी तो नेगेटिव या नॉट एप्लीकेबल है।
प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 6.16 है। तो क्या ये आईपीओ महंगा है? मतलब मौजूदा हालात देखकर तो यही सवाल उठता है। देखिए, सीधे तौर पर कहें तो हाँ, मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति, कम मार्जिन, नेगेटिव आरओई और ज्यादा कर्ज को देखते हुए ये महंगा है लग सकता है। कर्ज का आंकड़ा भी डेट टू इक्विटी रेशियो कुछ जगह 0.98 है, कहीं 2.55 भी बताया गया है। दोनों ही सूरत में ये इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर से ज्यादा है। तो फिर लोग इसमें क्यों पैसा लगाएंगे? शायद निवेशक आज की कमाई नहीं देख रहे, वो भविष्य पर दाव लगा रहे हैं कि कंपनी ग्रीन सीमेंट में लीडर बनेगी, एक्सपेंशन प्लान सफल होंगे और जेएसडब्ल्यू ग्रुप का सपोर्ट है ही। ये एक तरह से ग्रोथ स्टोरी पर बेट है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर नहीं। अच्छा, तो अगर इंडस्ट्री के दूसरे बड़े खिलाड़ियों से तुलना करें, जैसे अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट, क्षमता के हिसाब से तो जेएसडब्ल्यू अभी काफी छोटी है। जेएसडब्ल्यू की 20.6 MMTPA कैपेसिटी है, जबकि अल्ट्राटेक की करीब 189 MMTPA है। बहुत बड़ा फर्क है। और फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर, जैसे मार्जिन, आरओई, कर्ज, वहां भी जैसा हमने डिस्कस किया, जेएसडब्ल्यू अभी पीछे है। इसका ईवीरा मार्जिन 13.78%, अंबुजा करीब 23% या श्री सीमेंट करीब 24% से काफी कम है। और डेट टू इक्विटी रेशो भी ज्यादा है। अल्ट्राटेक का 0.24 या अंबुजा का तो लगभग 0 है। उसके मुकाबले जेएसडब्ल्यू का 0.98 या 2.55 काफी ज्यादा लगता है। अब बात करते हैं प्रमोटर्स और रिस्क की। प्रमोटर्स तो जिंदल फैमिली ही है ना? हाँ, सज्जन जिंदल, पार्थ जिंदल, संगीता जिंदल और उनसे जुड़े ट्रस्ट वगैरह। आईपीओ के बाद उनकी होल्डिंग 77.61% से घटकर 72.33% रह जाएगी। और वो ओएफएस वाली बात, कौन बेच रहा है अपना हिस्सा? हाँ, वो जरूरी है। ऑफर फॉर सेल में अपोलो ग्लोबल, सिनर्जी मेटल्स, एसबीआई जैसे निवेशक हैं जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इसे कुछ लोग एक तरह का एग्जिट मान सकते हैं कि बड़े निवेशक अब निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, और रिस्क क्या क्या है उस कंपनी के साथ? रिस्क तो है। पहला, जैसा हमने कहा, ज्यादा कर्ज और मौजूदा घाटा। दूसरा, कच्चे माल के लिए ग्रुप कंपनीज जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर निर्भरता। ये एक तरफ फायदेमंद है, दूसरी तरफ रिस्क भी। तीसरा, सीमेंट इंडस्ट्री खुद साइक्लिकल होती है, मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चौथा, पर्यावरण क्लियरेंस में देरी का खतरा, जैसे राजस्थान प्लांट के लिए। पांचवा, लागत बढ़ने का रिस्क, फ्यूल लॉजिस्टिक्स महंगा हो सकता है। और छठा, ये ओएफएस वाला पॉइंट कि मौजूदा निवेशक क्यों निकल रहे हैं। काफी सारे पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने वाले। तो अगर समेटे, जेएसडब्ल्यू सीमेंट एक तेजी से बढ़ती कंपनी है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप का सपोर्ट है और ग्रीन सीमेंट पर फोकस है, जो भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन फिलहाल घाटे में है, कर्ज बहुत ज्यादा है, वैल्यूएशन महंगा लग रहा है और कुछ रिस्क भी हैं। आईपीओ का पैसा एक्सपेंशन और थोड़ा कर्ज कम करने में लगेगा। बिल्कुल सही कहा। यहाँ निवेशकों को सोचना होगा कि वो किस चीज पर दांव लगा रहे हैं, आज की हकीकत पर या कल की उम्मीद पर। और एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मान लीजिए भविष्य में कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग एक बड़ी चीज बन जाती है, जैसा कि उम्मीद है, तो क्या ये चीज जेएसडब्ल्यू सीमेंट जैसी कंपनी, जिसका फोकस ही ग्रीन सीमेंट पर है, उसके लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को पूरी तरह से बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है।